हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। एक चतुर्भुज दिया है आपके पास ABCD। ठीक है। इसमें क्या है, 4 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है। इसमें आपको बताना है AD किसके बराबर है, कौन DCB किसके बराबर है, OC किसके बराबर है, और M कौन DAB प्लस M कौन CDA किसके बराबर है। M का मतलब आसन कौन होता है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है। तो चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है। पहले तो हमें ये समझना होगा कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको। अच्छा, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। समांतर चतुर्भुज के जो है क्या 5 गुण होते हैं। ठीक है। नंबर 1, पहले इसके गुणों के बारे में, इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो है इसके गुण के बारे में पता होना चाहिए। तो इसके गुण क्या है। नंबर 1 है जी, जैसे चतुर्भुज है हमारे पास एक दिया हुआ। ठीक है। तो इसमें क्या है, आमने सामने की जो भुजाएं होगी वो बराबर होगी। जैसे ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली इस भुजा इसके बराबर होगी। तो हम इसमें लिखेंगे आमने सामने की भुजा आमने सामने की भुजाएं मतलब समांतर होगी। ठीक है। पहला गुणधर्म इसका ये है। ठीक है, कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। ठीक है। अब दूसरा गुणधर्म क्या है इसका, जैसे एक चतुर्भुज है ये, जो इसकी आमने सामने की भुजाएं हैं समान तो होती है। ठीक है। समान तो होती है लेकिन समांतर भी होती है। ठीक है। क्या लिखेंगे, समान तो होती है, सॉरी, लेकिन समांतर होती है। जैसे बताता हूँ मैं, ये A है, मान लो ये B है, और ये है C और ये D है। ठीक है। और ये भुजाएं जो है समांतर होगी। जैसे AB जो है AB, ये A और B, ये AB क्या होगा DC के बराबर होगा, सॉरी DC या CD के बराबर होगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो AB जो है BC के भी बराबर होगा। ठीक है, समझिए। इसका दूसरा गुणधर्म क्या होगा, इसकी जो भुजाएं समान तो होगी लेकिन समांतर भी होगी। ठीक है। तो इसी तरह इसका तीसरा गुणधर्म क्या है। अब तीसरे गुणधर्म में जो है, एक चतुर्भुज है ये। ठीक है। इसके जो है आमने सामने के कोण, मतलब ये कोण इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है। मतलब इस तरह से होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, मतलब सम्मुख कोण। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण। ठीक है। जो आमने सामने के कोण है
वो बराबर होंगे इसमें, ठीक है। अब चौथा गुणधर्म क्या कहता है, आसन कोण है जी हमारा, जैसे एक ये चतुर्भुज है हमारा, ठीक है, ये है ए आपका, ये है बी, ये है सी और ये डी मान लेते हैं, ठीक है। चौथा गुणधर्म कहता है कि इसमें जो है आसन कोण होते हैं। आसन कोण मतलब ये इस कोण इसके बराबर, ये एक दो, ये दो कोण, ठीक है, आमने सामने के कोण है ये, जैसे ए के साथ क्या है डी या ए के साथ बी होगा, ये आमने सामने के कोण होंगे। जो इन दोनों का जोड़ होगा वो क्या होगा 180 डिग्री, जो आमने सामने के कोण होंगे उनका जोड़ होगा आपका डी, 180 डिग्री होगा, ठीक है। आसन कोण कहेंगे इनको, आसन कोण, इसका मतलब भी क्या होगा आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण, जो इनके आमने सामने के कोण हैं उनका जोड़ कितना था, कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। इनके आमने सामने के कोणों का जोड़ कितना होगा आपका 180 डिग्री होगा। जैसे मैं ये बताता हूँ, कोण ए है, ठीक है, तो प्लस कोण डी कितने के बराबर होगा 180 डिग्री के, ठीक है, या कोण ए प्लस कोण बी ये आमने सामने होगी तो इनका जोड़ कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है, समझ गए इसके चार गुणधर्म के बारे में। और पांचवा गुणधर्म, अब देखो पांचवा गुणधर्म कौन सा है, जैसे एक चतुर्भुज है ये, ठीक है, इस चतुर्भुज में जो है दो विकर्ण होंगे। दो विकर्ण कैसे होंगे, देखो ये इसको काटेगा और ये इस तरह से काटेगा, हुए ना दो विकर्ण, एक ये और एक ये, ठीक है, मतलब एक कोने से दूसरे कोने को काटता है, काटेगा, तो मतलब ये क्या होंगे विकर्ण होंगे, एक विकर्ण ये होगा और एक विकर्ण ये होगा, मतलब कितने विकर्ण होंगे इसमें दो, एक ये हो गया एक ये हो गया, दो विकर्ण होंगे। तो जब ये एक दूसरे को काटेगा तो ये क्या होंगे दोनों समान भाग में बट जाएंगे, ठीक है, समान भाग में बट जाएंगे, मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे समद्विभाजक, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजक होते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो आप समांतर चतुर्भुज के 5 गुणधर्म के बारे में समझ गए, ठीक है। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व, ठीक है। जैसे फर्स्ट दिया था इसमें ए डी बराबर है, ठीक है, ये एक चतुर्भुज दिया है आपके पास, ठीक है, इसमें ए बी सी डी है और ये इस तरह से इसको काट रहा है और ये इसको काट रहा है और यहाँ पे क्या है वो है, ठीक है। तो इसमें दिया है ए डी बराबर है किसके, ए डी, ठीक है ना, ये है ए और ये डी, तो मैंने क्या कहा था ए डी किसके बराबर होगा बी सी के, ठीक है, मतलब आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए डी बराबर है बी सी के, ठीक है। उसी तरह से इसका दूसरा था आपके पास कोण डी बी सी, कोण डी
सी बी बराबर है कौन डी सी दिखाएं। देखो डी सी बी ये इस तरह से बन रहा है कौन आपका डी सी और बी बन रहा है। देखो ये कौन बन रहा है तो डी सी बी किसके बराबर होगा। देखो इस तरह से कौन बन रहा है तो ये क्या है डी ए बी के बराबर होगा आमने सामने के। देखो ये यूँ और ये यूँ बढ़ रहा है डी ए बी के बराबर होगा। ये एक दूसरे के कौन होंगे ना एक दूसरे को बराबर होंगे। ठीक है तो इसमें लिखेंगे कौन डी ए बी के बराबर होगा। ठीक है उसी तरह तीसरा दिया है आपके पास ओ सी बराबर है। देखो ओ सी मैंने कहा था समांतर चतुर्भुज के समद्वि भाजक कर रहे हैं। ठीक है ना समद्वि भाजक कर रहा है एक दूसरे को तो ओ सी किसके बराबर होगा ओ ए के। ठीक है ओ ए के बराबर होगा। और इसका चौथा क्या है ठीक है ये दिखा है एम कौन डी ए बी। ठीक है एम का मतलब क्या बताया था मैंने आसन कोण। ठीक है एम का मतलब होता है आसन कोण। एम कोण डी ए बी प्लस एम कोण सी डी ए बराबर है किसके। तो मैंने क्या कहा था आसन कोण में क्या है जो आपस के कोण होते हैं जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण इन दोनों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे 180 डिग्री होता है आपस के कोण। ठीक है तो डी ए बी प्लस सी डी ए तो इनका आपस के कोण है ये इस एक दूसरे के पास के तो इसका योग क्या होगा 180 डिग्री होगा। ये आपका पहले क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। ठीक है अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है हमें एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करने। ठीक है ये देखो फर्स्ट आकृति दी है आपको बस ए बी सी डी। ठीक है ए की जगह कितना मान है इसका जेड डी में है वाई एक्स यहाँ पे और बी का मान दिया है 100 डिग्री। ठीक है तो मैंने क्या कहा था जो इसके आमने सामने के कोण होते हैं मतलब सम्मुख कोण। ठीक है उनका योग जो है बराबर होता है। ठीक है अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 100 डिग्री ही होगा। ठीक है तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको जैसे कोण बी बराबर है कोण डी के लिख सकते हैं। ठीक है मतलब सम्मुख कोण बराबर होते हैं ऐसे लिख सकते हैं। समझने के लिए ऐसा लिख सकते हैं सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है बराबर होते हैं। ठीक है तो कोण बी क्या है कोण डी के है तो कोण बी अगर 100 डिग्री है तो कोण डी कितना होगा ये भी कितना होगा 100 डिग्री होगा। ठीक है कोण डी मतलब क्या था वाई था वाई बराबर है 100 डिग्री। तो हमें एक्स वाई जेड ज्ञात करना है तो हमारे पास वाई आ गया 100 डिग्री। तो अगर हमें जेड निकालना है तो कैसे करेंगे कोण जेड प्लस ठीक है कोण जेड प्लस कोण वाई प्लस कोण बी मतलब 100 नहीं सॉरी कोण जेड प्लस कोण वाई बराबर है। मैंने क्या कहा था जो आपस के कोण होते हैं जैसे 1 2 है इनका जोड़ कितना होता है जोड़ कर रहे हो ना जोड़ कितना होगा 180 डिग्री होता है ये कहा था। ठीक है तो कोण जेड करेंगे जेड बराबर है वाई का मान हमें पता कितना था 180 इस वाई को हम बराबर के पर ले जाएंगे तो वाई का मान हमें पता था कितना था 100 तो -100 करेंगे तो जेड बराबर कितना होगा 180 माइनस कर देंगे 100 तो कितना आएगा 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है तो जेड आया हमारा 80 डिग्री। ठीक है तो वाई भी आ गया हमारे पास जेड भी आ गया। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है एक्स जेड क्या है हमारा 80 डिग्री। ठीक है
तो x कैसे निकलेगा, देखो सीधा लिख सकते हैं इसको हम, इसके आमने सामने का कोण देखो, z के पास क्या है, x है। तो अगर z 80 डिग्री है तो x भी क्या हमारा, x भी क्या होगा, 80 डिग्री ही होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं x बराबर है 80 डिग्री, ठीक है। तो हमने सब ज्ञात कर लिए। देखो z हमारा 80 डिग्री आया, y हमारा 100 डिग्री आया, तो x क्या आएगा, 80 डिग्री आएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम ये दूसरी चतुर्भुज का करते हैं, ठीक है। देखो ये दूसरी आकृति दी है हमारे पास ABCD, इसमें क्या है, बाहर को बताया गया है कि कौन z बाहर को है, ठीक है। ये x, z और y दिए हमारे पास, और d दिए हमारे पास 50 डिग्री। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमारे पास, कोण d बराबर है 50 डिग्री, ठीक है। तो इसके सामने का क्या है, कोण y है हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे, कोण d प्लस कोण y। आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो कोण d है हमारे पास 50 डिग्री प्लस कोण y बराबर है 180 डिग्री। तो हमें y ज्ञात करना है, तो y बराबर है 180 डिग्री, इसको हम ले जाते हैं बराबर है के परे, तो ये क्या होगा, माइनस का 50 डिग्री। तो y बराबर है कितना होगा, 180 में से 50 हम माइनस करेंगे तो कितना आता है, 130 डिग्री है, ठीक है। तो y क्या है हमारा, 130 डिग्री है। तो सम्मुख कोण कौन सा इसके साथ का, देखो y के साथ क्या है, x है। तो अगर y 130 डिग्री है तो x कितना होगा, तो x भी हमारा 130 डिग्री होगा। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए अगर y 130 डिग्री है तो x भी कितना होगा, 130 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों हमने ज्ञात कर दिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, z देखो कहाँ दिया है, बाहर को दिया है, ठीक है। ये कैसे बन रहा है, देखो इस तरह से बन रहा है, नहीं एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा है तो इस तरह से कौन बन रहा है, ये आप कौन है, ठीक है। तो अगर ये इसको हम ऐसा करेंगे, पूरा करेंगे, तो इसका योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा, सॉरी 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ नहीं दिया, तो हम मान लेते कि ये कोण एक मान लेते हैं इसको। अगर कोण d 50 डिग्री है तो इसके सामने का कोण है कोण एक, तो ये भी कितना होगा, 50 डिग्री ही होगा। तो हम लिखेंगे कोण एक प्लस z को कर रहे हैं हम, कोण z बराबर है 180 डिग्री है इनका योग, ठीक है। तो कोण एक क्या माना हमने, 50 डिग्री प्लस z बराबर है 180 डिग्री, तो z बराबर है 180 डिग्री माइनस 50 बराबर से इधर को आया, उधर था तो इधर आया, बराबर है क्या है इस साइड, तो z बराबर है 130 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये ज्ञात करना था, x ज्ञात करना था, y ज्ञात करना था और z ज्ञात करना था, जो हमने ज्ञात कर लिया है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब हम करेंगे दूसरे का तीसरा। देखो नेक्स्ट में क्या है, एक चतुर्भुज बनाई है हमारे पास, ठीक है, चतुर्भुज दिखाई गई है। तो इसमें ABCD बनाया गया है और इसको कोण C कोण A को काट रहा है, कोण D कोण B को काट रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो इस तरह से बना है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये कोण क्या है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। पता होता है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, ये भी 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। ये x 90 डिग्री होगा और ये वाला भी हमारा 90 डिग्री ही होगा। तो हमने क्या करना, देखो ये त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे x y, और ये पहले हमें ये ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे x बराबर है 90 डिग्री मानेंगे हम, ठीक है। x का मान हमारा 90 डिग्री है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, x प्लस वाई
प्लस बी, बी कितना है 30 डिग्री है। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो x कितना था हमारे पास 90 डिग्री प्लस y प्लस 30 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। तो 90 में 30 प्लस करेंगे तो कितना होता है 120 डिग्री होता है, प्लस y बराबर है 180 डिग्री। तो y बराबर है 180 डिग्री, ये 120 यहाँ है तो इसको हम बराबर के परे ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस का 120 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर है 180 में से 120 निकालेंगे तो कितना रहेगा 60 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो y हमने ज्ञात कर दिया कितना है 60 डिग्री है। तो देखो y हो गया x हो गया, अब हमें क्या ज्ञात करना है z ज्ञात करना है। तो ये क्या है एकांतर कोण बन रहा है इसमें। ठीक है, तो अगर ये बीच में बिंदु है, ठीक है, हमने क्या सीखा था ये बराबर होता है इसके, ये बराबर होता है इसके, मतलब अगर इसका y का मान हमें 60 मिला है 60 डिग्री मिला है तो z का मान भी हमारे पास कितना होना होगा 60 डिग्री होगा। ठीक है, अगर y हमारे पास 60 डिग्री है तो z कितना है तो z बराबर है z भी हमारे पास कितना होगा 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरे का तीसरा था। अब हम इसका चौथा पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हमें एक चतुर्भुज दिया गया और इसमें ये बार को z हमें क्या दिया है बार को दिया है। तो x y और z हमें ज्ञात करना है और b हमारे पास दिया है 80 डिग्री। ठीक है, तो b का मतलब इसके सामने का कोण क्या है y है। तो अगर b 80 डिग्री है तो y भी हमारा क्या होगा 80 डिग्री ही होगा। सम्मुख कोण है ना, सम्मुख कोण क्या है बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर b 80 है तो y भी कितना होगा हमारा 80 ही होगा। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है x। सबसे पहले हम x ज्ञात करेंगे तो कैसे लिखेंगे x के साथ वाला कोण क्या है प्लस 80 आसन कोण। ठीक है, मतलब इसके पास का कोण x प्लस 80 बराबर है कितने के बराबर होगा जो इसके सामने का कोण होगा वो कितने होगा इनका जोड़ होगा 180 डिग्री। ये मैंने बताया था आपको। तो x बराबर है इस 80 को हम ले जाएंगे बराबर है के परे 180 माइनस 80 डिग्री बराबर है 180 में से 80 माइनस करेंगे तो x बराबर है 100 डिग्री आ जाएगा आपको। ठीक है, अब x का मान आपके पास आया गया, y का भी आ गया। अब आपने निकालना है z का। z हमें दिया नहीं गया, अंदर क्या है अंदर हम मान लेते कि कोण 1 है। ठीक है, तो हम लिखे कोण 1 प्लस z। ठीक है, कोण 1 प्लस z, इनका मान क्या बताया हमने जैसे एक सरल रेखा पे बनना है। ठीक है, ऐसे और ऐसे इस तरह से। अगर इसका मान 90 डिग्री है तो इसका भी 90 होगा, 90 कितना 180 डिग्री होगा। तो कोण 1 प्लस कोण z बराबर है 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कोण 1 जैसे x का मान अगर हमारा 100 है तो कोण 1 का मान भी कितना होगा 100 ही होगा। ठीक है, तो 100 प्लस z बराबर है 180 डिग्री। तो z का मान हमें ज्ञात करना है तो z बराबर है 180 डिग्री, इस 100 को ले जाएंगे हम बराबर के परे माइनस 100 डिग्री। ठीक है, तो z बराबर है 180 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा 80 डिग्री। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था। देखो x हमने ज्ञात किया 100 डिग्री, y हमने 80 डिग्री और z भी हमारा कितना होगा x डिग्री, y हमारा 80 डिग्री, z हमारा कितना होगा 80 डिग्री होगा। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, यही हमें ज्ञात करना था। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पांचवा। देखो पांचवा ये हमारे पास एक चतुर्भुज दिया गया है। ठीक है, इसमें a b c d दिए गए हैं। देखो
इसके जो है बीच से ए जो है सी को काट रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ए 40 अंश का कोण बन रहा है और यहाँ जेड दिया है, यहाँ पे एक्स दिया है और यहाँ पे वाई दिया है। इनका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ बी है 112 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ वाई है, यहाँ कुछ हमें आपको ज्ञात करना है। तो ये तो है आमने सामने के कोण है ये, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये 112 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 112 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे अगर बी बराबर है 112 डिग्री तो वाई बराबर बी, तो वाई बी होगा 112 डिग्री के, मतलब सम्मुख कोण हो गए, सम्मुख कोण जो है बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर तो x बराबर है z के, तो मतलब एकांतर कोण होते हैं, यानी ना अंदर के, ये जो है एकांतर कोण है। तो x जो है y z के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम जैसे कोण a प्लस कोण b, मतलब आसन कोण है ये, मतलब साथ के कोण है, ठीक है। आसन कोण है तो ये किसके बराबर होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक है। आसन कोण कितने होता है, 180। देखो ये इस तरह से बन रहा है ना आपका, और इस तरह से दिया है और ऐसा है, ये 40 डिग्री दिया है आपका, ये z दिया हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोण a मतलब 40 डिग्री प्लस कोण b मतलब z, यहाँ पे z लिखेंगे, z प्लस इसको लिखेंगे, और कोण b है आपके पास 112 बराबर है कितने के होगा, 180 डिग्री के, ठीक है। तो 112 में हम 40 जमा कर देंगे तो कितना आएगा, z प्लस 4 और 5 152 डिग्री बराबर है 180 डिग्री के। तो करेंगे z बराबर है 180 डिग्री, इस प्लस को ले जाएंगे बराबर के परे, तो ये आएगा माइनस का 152 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना रहेगा, z बराबर 180 में से 152 माइनस करेंगे तो रहेगा 28 डिग्री। तो अगर z 28 डिग्री आएगा तो ये एक्स भी क्या है, 28 डिग्री ही होगा, क्योंकि मैंने कहा था x बराबर है z के, तो z बराबर है x के होगा, तो x बराबर है 28 डिग्री। ये दोनों जो है एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। तो x हमारे पास आ गया, y हमारे पास आ गया, z हमारे पास आ गया, जो हमें ज्ञात करना था। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया इतना? अगर समझ ना आया तो इस वीडियो को फिर से देखो, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपको जो है उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।